Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. So, uh, this is your week 1, lesson 1 in the sense of revision, chapter 12, circulation, book page number 329 to 332. So, the contents of today's lesson is objectives, lymphatic system of a man, lymph composition and function, lymph vessels, role of lacteal present in the villi, spleen, recapitulation, and then assignment. Okay, so up till now we will only discuss the assignment. ओके, सो आपने इसको करके नहीं मुझे देना होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार असाइनमेंट कर चुके हैं, तो हम सिर्फ असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. Okay, students, so the objectives of today's lesson is, after completing this lesson, you will be able to explain the composition of interstitial fluid and lymph and describe the lymphatic system in man. जिस तरह से ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, बेसिकली इसी तरीके से पेपर में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई आप बताएं कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ एंड डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन. So students, the first question is, what is lymphatic system? It is a type of system जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को असिस्ट करता है. असिस्ट इन अ सेंस कि अगर दो ब्लड वेजल्स आपस में कनेक्टेड हो रही हैं और वो दो ब्लड वेजल्स कहीं से लीकेज हो रहा है उन दोनों में, क्योंकि हमारी ब्लड वेजल्स बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्टेड है, लाइकवाइज जैसे दो पाइप एक कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से हल्का हल्का टिप टिप करके आपके जो ब्लड है वो क्या होगा, आपके बॉडी टिश्यूज में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. अब अगर वो कलेक्टेड ब्लड आपकी उस एरिया से निकाल के उसको दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड ना किया गया, तो अल्टीमेटली आपको कुछ डिजीज़ हो जाएंगी जो कि आपके लिए नहायत ही ख़तरनाक होंगी. आप कुछ सोच लें कि अगर आपकी बॉडी में एक एरिया ऐसा जहाँ ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाए, अल्टीमेटली आपके वहाँ के जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो दब जाएंगे, आपका एरिया वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा. तो लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है that assist in the circulation of the body fluid between cells and blood stream. और ये जो सिस्टम है ये बेसिकली दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल एंड दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स. डाइटरी फैट्स, अब ये ट्रांसपोर्टेशन डाइटरी फैट्स क्यों कहा है, देखो बेसिकली जब वो लीक होता है ना ब्लड, तो डेफिनेटली उन ब्लड वेजल में से बहुत बड़े बड़े आरबीसीज तो बाहर आएंगे ही, प्रोटीन बाहर आएगा, एंटीबॉडीज बाहर आएंगे एंड डब्ल्यूबीसीज बाहर आएंगे. तो यानी कि वो एरिया में ब्लड के कुछ सब्सटेंसेस कलेक्ट होंगे और वो जो सब्सटेंसेस हैं वो अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम में उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उस सिस्टम को आप कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. नाउ अगर सवाल है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो यहाँ लिस्टेड लिखी हुई है कि दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ होना ज़रूरी है, यानी कि लिम्फ कहते हैं उस लिक्विड को जो लीक होके उस बॉडी टिश्यूज में सेल्स में आ गया है. देन नेटवर्क ऑफ वेजल्स, एक वाटर को आपने एक जगह पे पहुंचाना है, सो विदाउट वेजल, एंड एज वी नो वेजल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, विदाउट नेटवर्क ऑफ वेजल हम उसे ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते. देन वेजल्स के दरमियान में जगह जगह स्वेलन रीजन मौजूद है, उन स्वेलन रीजन को आप कहते हैं लिम्फ नोड्स या लिम्फ नोड्यूल्स. देन वी हैव ग्लैंड्स इन आवर बॉडी जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. जैसे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में वाइटल रोल कौन प्ले करता है, हार्ट. आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स. यहाँ पर कौन करता है, टॉन्सिल्स जो आपके नेक रीजन में मौजूद है, और स्प्लीन. स्प्लीन को जो आपको पता है जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीसीज जो मैक्सिमम ब्रेक होते हैं वो स्प्लीन में.
Then thymus gland. Thymus gland is a type of gland which are going to secrete some chemical messenger, and these chemical messenger are called hormone. Basically thymus gland की लोकेशन क्या है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के पीछे मौजूद होते हैं, सामने फ्रंट आपकी चेस्ट कैविटी है, उसके बैक में मौजूद होते हैं थाइमस ग्लैंड जो लिम्फ बनाते हैं। ये टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो ये क्या बना रहे होते हैं? ये बनाते हैं लिम्फ। अब हम इन्हीं चीज़ों को अगर एक डायग्राम के थ्रू देख लिया जाए, अगर ये डायग्राम आप लिम्फेटिक सिस्टम में बना भी देंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलेंगे, मार्किंग होगी। If this is a circulatory system, then this network is a lymphatic system. वही से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने बात की थी। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ जो कि इसमें फ्लो कर रहा है, लिम्फ वेजल्स जो कि आपके पास अगेन यहाँ पर भी लिम्फेटिक कैपिलरीज मौजूद है। आपको पता है ना वेजल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पर लिम्फ वेजल हम कहेंगे जो थोड़ी सी डायमीटर जिनका ज़्यादा है एंड जिनका डायमीटर लाइट है उन्हें आप कहेंगे लिम्फ कैपिलरीज। इन सब में से क्या फ्लो हो रहा है? इन सब में से लिम्फ लिक्विड फ्लो हो रहा है। देन इट हैज़ अ स्वेलन रीजन जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट स्वेलन रीजन इज कॉल्ड लिम्फ नोड, राइट। सो ये सिस्टम के थ्रू, और आपको ये नजर आ रहा है दिस लिम्फेटिक सिस्टम, दिस कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरीज और दिस लिम्फ कैपिलरीज इज कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अल्टीमेटली ये जितना भी एक्सेस लिम्फ होगा उसे कलेक्ट करके वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में एडअप करेगा ताकि वो वापस यूज हो सके जो लीक पानी है वो वापस से रीयूज हो सके। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को के रेफरेंस से देखें, आपकी पूरी बॉडी, योर होल बॉडी इज कवर्ड with the lymphatic system, as you can see in this diagram. The lymph produced in the bone marrow, in the spleen, in the thymus, and in the tonsils. And we have swollen region in the whole lymphatic system that are called lymph nodes. And it is also consist of vessels, and we have two different type of vessels. The one which have less diameter that are called capillaries, which are going to connect the lymph to the सर्कुलेटरी सिस्टम, और यू कैन से जो लिम्फेटिक सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है। एंड देन वी हैव आल्सो अ नोड्स। नोड्स इज बेसिकली अ swollen region. Nodes is basically a swollen region. So these are the diagrammatic view of the lymphatic system जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर कवर्ड है। और अगर हम इसे बिल्कुल करीब से देखें, इसका टीएस सेक्शन हम देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो अगेन इन द lymph vessel the fluid is moving and the fluid is called lymph, right? That's why इन्होंने lymph vessel के अंदर lymph को दिखाया हुआ है। then lymph vessel जगह जगह से उसमें नोड बन रहे हैं। then this node is called lymph nodes, which is swollen in region as compared to lymph vessel. Then it also have a lymph organ which are going to produce a lymph which is liquid, and the lymph organ is spleen and thymus, as well as tonsils. Spleen, thymus and tonsils are the lymph organ. So students, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, रिवीजन में आपको मेमोराइज हो गई। So now we will move toward the important terms. The first one is a lymph. What is a lymph? आपसे ये टर्म्स जो है वो पेपर में डेफिनेशन में पूछ ली जाती है, डिफरेंसेस में पूछ ली जाती है, तो ये शुड नो। A lymph is a fluid that contain white blood cells that defend against germs. देखिए अब जो मैंने बताया था वो सामने आपको क्लियर भी आ गया समझ कि लिम्फ में आरबीसीज नहीं हो सकती क्योंकि आरबीसीज का डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है डब्ल्यूबीसीज के कंपैरिजन में। डब्ल्यूबीसीज होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ईजिली
डिफ्यूज होके ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज होके बाहर निकल जाती है. देन इट हैज अ लिम्फ वेजल्स. Lymph vessels, what is a lymph vessels? A vessels that carry a lymph throughout your body. They are different from lymph vessels. They are different from blood vessels. Why? Because in the blood vessel, the blood can flow, but in the lymphatic vessels, the lymph fluid can flow. And the composition of lymph fluid is completely different as compared to the blood. Then lymph nodes. Lymph node is a glands found throughout the lymph vessels along with spleen. These nodes are where WBCs fight cells fight the infections. देयर इज एन एरियाज. अब अगर लिम्फ फ्लूइड में भी कुछ जर्म्स एंटर हो चुके हैं तो अब वो लिम्फ वेजल के किस एरिया में आके वो जो WBCs हैं वो उन जर्म्स पे अटैक करेंगे. ऐसी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे एक पुलिस ने कोई चोरों को पकड़ा है और वो उसको एक जगह लेके जाके उनको उनको ठीक करते हैं, राइट. यानी कि उनको जो है जो भी उनको सज़ा देनी है वो दे दें. तो बिल्कुल इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड वो एरिया है जहाँ WBCs उस सामने वाले फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट उनको किल करता है, मारता है. ठीक है, तो लिम्फ नोड्स का ये फंक्शन है. दैट्स वाई वहाँ स्वेलन रीजन वो मौजूद है और वो एक पर्टिकुलर एरिया मौजूद है. सेम इस डायग्राम में भी यही चीज़ दिखाई भी है कि ये जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं ये साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम के मूव कर रही हैं लेकिन उसके साथ मिल नहीं रही. तो मिलेंगी कहाँ? सिर्फ ये कैपिलरीज के पॉइंट पे. बेटा आप लोगों को मैंने ये बात भी बताई थी कि आपकी बॉडी के हर पार्ट को आपका बॉडी और आपके बॉडी टिश्यूज इज अ वेरी माइक्रो स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गन इज अ मैक्रो स्ट्रक्चर. तो दोनों आपस में मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. नाउ मूविंग टूवर्ड द लिम्फेटिक वेजल्स. लिम्फेटिक वेजल्स के पास भी वेल्व मौजूद है जैसे ब्लड वेजल्स के पास वेल्व मौजूद थे ताकि बैक फ्लो ना हो सके लिम्फ फ्लूइड का, राइट. सो यहाँ पर भी वेल्व मौजूद है और इन वेल्व का काम क्या है कि जब एक दफ़ा एक डायरेक्शन में फ्लूइड मूव करना शुरू कर देता है तो अल्टीमेटली वो वेल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ये बैक फ्लो होने से बच सके. जिस तरह उस एरिया को जो एरिया लिम्फेटिक सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम को मिला रहा है उस एरिया को कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज. उसी तरीके से वो एरिया जो एक्सेस लिम्फ फ्लूइड को लिम्फेटिक सिस्टम में ऐड कर रहा है उसे कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट एंड द होल लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक ट्रंक, राइट स्टूडेंट्स. सो ये डेफिनेशन भी ये भी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. अगेन बता देती हूँ. द एरिया विच कनेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम is called lymphatic capillary. The area which collect all the lymphatic fluid is called lymphatic duct and the whole lymphatic system is called lymphatic trunk. अगर हम देखें तो lymphatic capillary मूवमेंट हम फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम इसको देखें तो lymph फ्लूइड जो है लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू लिम्फेटिक वेसल में आता है. देन इट इज मूविंग टुवर्ड द लिम्फ नोड, देन इट इज मूविंग टुवर्ड द लिम्फेटिक वेसल, देन लिम्फेटिक ट्रंक, देन कलेक्टिंग डक्ट, देन सब क्लेविन वेन. अब स्टूडेंट्स ये नोट करिए कि कलेक्टिंग डक्ट एंड सब क्लेविन वेन इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इतनी स्मूथली लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड हो गया है कि अल्टीमेटली वी हैव नो डाउट